मेरा नाम नैना है। मैं 22 साल की हूँ, एक युवती, और अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है। मेरे माता पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। तब से मैं अपनी छोटी फूफी के पास पली बढ़ी। उनकी इकलौते बेटे मनु मुझसे 1 साल छोटी है और हम दोनों बहनों की तरह रहीं। मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, लेकिन फूफी ने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद फूफी ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का चुना और मेरी शादी कर दी। मेरे मन में ढेर सारे सपने थे। मैंने सोचा था कि ससुराल में मुझे सब प्यार करेंगे, मुझे अपनाएंगे और मैं भी उन्हें अपना बनाऊंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी शुक्ल पक्ष में हुई थी, ठीक अमावस्या के बाद। उस रात, जो मेरे लिए सबसे खास और खूबसूरत होनी चाहिए थी, मेरी सास ने उसे एक दुखद सपने में बदल दिया। सुहागरात को मैं अपने पति रोहित के साथ कमरे में थी, मन में ढेर सारी उमंगे और शर्मीली खुशी। तभी मेरी सास अचानक कमरे में दाखिल हुई। मैं स्तब्ध रह गई जब उन्होंने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और रोहित के साथ अंदर रह गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लड़की अपनी सुहागरात को लेकर कितने सपने संजोती है, लेकिन मेरी सास ने उस रात को मेरे लिए एक सदमे में बदल दिया। पहले दिन से ही ये सिलसिला चल पड़ा। हर रात वे हमारे कमरे में आती, मुझे बाहर निकाल देती और दरवाजा बंद कर लेती। मैं बाहर खड़ी रहती, मन में सवालों का तूफान लिए। मेरे पति के साथ वे अंदर क्या करती थी? ये सवाल मुझे दिन रात खाए जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक माँ जो खुद एक औरत है, ऐसा कैसे कर सकती है। मेरे मन में गुस्सा, डर और दुख का मिश्रण था। मैं ससुराल में अजनबीसी हो गई थी। फिर एक रात मैंने फैसला किया कि मुझे सच जानना ही होगा। मेरे मन की जिज्ञासा और दर्द मुझे कमरे के वेंटिलेटर तक ले गए। मैंने चुपके से झिरी से अंदर झांका। जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। मेरी सास बिस्तर पर लेटी थी और रोहित उनकी साड़ी का पल्लू खोल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उस दृश्य ने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया। जिस ससुराल को मैंने अपने सपनों का घर समझा था, वह एक भयावह सच में बदल गया। ये मेरे जीवन की सबसे अविश्वसनीय और दुखद सच्चाई थी। मैं आज भी उस रात को याद करके सिहर उठती हूँ। मेरे मन में बस एक सवाल है, क्या मैं कभी इस सदमे से उबर पाऊंगी? जब मैं शादी के बाद ससुराल आई, तो मेरे साथ मेरा फुफेरा भाई मनु भी आया था। उसकी कॉलेज में छुट्टियां थी, इसलिए उसने मेरे नए ससुराल में कुछ दिन बिताने का फैसला किया था। मनु मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार और सम्मान देता था। ससुराल में पहले ही दिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। आमतौर पर शादी के घर में उत्सव का माहौल होता है, घर को खूबसूरती से सजाया जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में इसका कोई नामो निशान नहीं था। घर को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि यहाँ कोई शादी हुई है। मैंने उम्मीद की थी कि कम से कम सुहागरात के लिए हमारा बिस्तर फूलों से सजा होगा, लेकिन सजावट तो दूर। उसी रात मेरी सास और उनकी पड़ोसन शीला मासी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। जब मैंने पूछा कि घर को सजाया क्यों नहीं गया, तो सास और शीला मासी ने एक साथ कहा, देखो बहू, हमें दिखावे का शौक नहीं है, घर सजाने से कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है कि तुम अब घर की जिम्मेदारी संभालो। मैंने बहुत दिन घर चलाया, अब और बोझ नहीं उठा सकती। आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। सास के कठोर शब्द सुनकर मेरा पति रोहित कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन मेरे भाई मनु ने विरोध करते हुए कहा, आंटी, मेरी दीदी अभी अभी आपके घर आई है, इतने में ही आप उन्हें डांटना शुरू कर चुकी हैं? और आपके पारिवारिक मामलों में आपकी पड़ोसन क्यों दखल दे रही हैं? दीदी को इस घर के नियम कायदे सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा, उसे वह समय तो दीजिए। वो कोई मशीन नहीं, इंसान है। अपू की तर्कसंगत बातों पर सास और शीला मासी गुस्से में बड़बड़ाते हुए कमरे से चली गई। इसके बाद जब मुझे रोहित के साथ 2 शब्द बोलने का मौका मिला, तो उसने मेरे उदास चेहरे को देखकर प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखा। तभी हमारी ननद रीता कमरे में घुस आई।
उसने मेरे गहनों को टटोलना शुरू किया और उसकी नजर मेरी माँ की दी हुई एकमात्र निशानी मेरे हीरे के लॉकेट पर पड़ी। उस लॉकेट को लेने के लिए वो अपनी माँ और शीला मासी के पास शिकायत करने चली गई। कुछ देर बाद शीला मासी और मेरी सास ने मुझे कमरे के बाहर बुलाया। मैं बाहर गई और पूछा, माँ क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? सास कुछ बोल पाती उससे पहले ही शीला मासी ने मेरे गले की हीरे की माला को छूते हुए कहा, बहू इस माला को उतार कर अपनी ननद को दे दो। उनकी इस बात पर मैं हक्का बक्का होकर रोहित की तरफ देखने लगी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये माला मेरी माँ की दी हुई एकमात्र निशानी थी। मुझे उम्मीद थी कि इस बार वो विरोध करेगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह चुप रहा। मैं नई बहू थी, समझ नहीं पा रही थी कि उनके इस अनुचित दावे का जवाब कैसे दूं। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरी माँ की एकमात्र निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकती। फिर भी शीला मासी ने जबरदस्ती मेरे गले से माला उतारकर रीता के गले में पहना दी। ससुराल में सिर्फ एक दिन में ही मैं समझ गई थी कि शीला मासी मेरी सास को मेरे खिलाफ उकसा रही थी। जब वो माला ले रही थी तो रोहित ने विरोध नहीं किया, लेकिन मनु ने फिर से विरोध किया। उस दिन मैंने बहुत रोया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे और सास ने रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थोप दी थी। शीला मासी दिन भर हमारे घर में बैठकर सास को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। एक दिन रोहित मुझे खुश करने के लिए 2 सिनेमा टिकट लेकर आया। शीला मासी को ये बात पता चली और उन्होंने सास के कान भरे। जब रोहित मुझे बाहर ले जाना चाहता था तो सास ने साफ मना कर दिया। रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, क्या मैं माया को थोड़ा बाहर भी नहीं ले जा सकता? वह दिन भर घर में काम करती है। जवाब में सास गुस्से में बोली, शादी होते ही तू मेरे मुंह पर बोलने लगा। कुछ दिन बाद तो तू भूल ही जाएगा कि मैं तेरी माँ हूँ। तेरी बीवी अब कहीं नहीं जाएगी। रसोई में बहुत काम पड़ा है, वो कौन करेगा? शादी के 2 दिन बाद ही सास के इस व्यवहार से मैं मानसिक रूप से टूटने लगी थी। मैं समझ रही थी कि वे जानबूझकर मेरे ऊपर मानसिक अत्याचार कर रही थी और इसके पीछे शीला मासी का उकसावा था। एक दिन मैं तंग आकर अपने कमरे में गई और रोहित से बोली, देखो तुम्हारी माँ मुझे कुछ कहे तो शायद मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन शीला मासी तो सिर्फ पड़ोसन हैं। वे हमारे हर निजी मामले में दखल क्यों दे रही हैं? मैं किसी बाहरी व्यक्ति की कटु बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बहुत सह लिया, अब चुप नहीं रहूंगी। अब मैं अन्याय का विरोध करूंगी। मेरी बात खत्म होने से पहले ही शीला मासी मेरी सास का हाथ पकड़कर हमारे कमरे में घुस आई और नाटकीय ढंग से रोने लगी। उन्होंने सास से कहा, देखा ना, हमारी इतने सालों की दोस्ती को तेरी बहू आज खत्म कर रही है। तेरी बहू ने मुझे पराया कर दिया। शीला मासी की आंखों में आंसू देखकर सास मुझ पर चिल्लाई, बहू खबरदार, शीला के बारे में एक भी बुरा शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू इस घर की बहू है। शीला मेरी बहन की तरह है। इस घर में मेरा जितना हक है उतना ही शीला का भी। उसके बारे में कोई बुरी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीला मासी ने सास के दिमाग में ऐसा जहरीला विचार डाल दिया था कि उसे सहना मेरे लिए असहनीय था। शादी के 4 दिन बाद उस रात जब मैं सच संवर कर रोहित के साथ थोड़ा समय अकेले बिताने की तैयारी कर रही थी, सास हमारे कमरे में घुस आई। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और हमारे बिस्तर पर लेट गई। बोली कि वे हमारे कमरे में ही सोएंगी। ये सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। वे कमरे में घुसते ही मुझे आदेश दिया, बेटी इधर आ, मेरे पैर दबा दे। मेरे पति रोहित को तुरंत समझ आ गया कि उनकी माँ का ये व्यवहार मुझे तकलीफ देगा, इसलिए मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने कहा, माँ मैं आपके पैर दबा देता हूँ। सास ने अपने बेटे की ओर देखकर कहा, तुझे पैर दबाने की क्या जरूरत? तू मेरा सिर दबा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मैं समझ गई थी कि सास ये सब शीला मासी के इशारे पर कर रही थी। शीला मासी किसी भी तरह हमें पति पत्नी को एक होने नहीं देना चाहती थी।
हर रात सास किसी न किसी बहाने हमारे कमरे में आकर हमारे बीच लेट जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने हमें अलग करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया। सास ने रोहित को समझाया कि शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में मेरे पास आने से उसकी मृत्यु हो सकती है। रोहित ने अपनी माँ की बात को सच मान लिया और मुझसे दूरी बनाने लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब निराधार है, लेकिन उसने उल्टा मुझसे पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? माँ जो कह रही है वही सही है। रोहित अपनी माँ के प्रति इतना अंधा था कि उसे शीला मासी की चालबाजी समझ ही नहीं आई। मेरे भाई अपू ने भी शीला मासी और सास के इस व्यवहार का विरोध किया था, लेकिन जब उनकी हरकतें हद से ज्यादा हो गईं, तो अपू को उन्हें पुलिस की धमकी देनी पड़ी। मैं एक नई बहू होने के नाते सब कुछ चुपचाप सहती रही। रात को चुपके से रोती थी, लेकिन एक दिन मनु ने मुझसे कहा, दीदी अगर तुम चुप रही तो ये लोग तुम पर और अत्याचार करेंगे। तुम्हें मजबूत होना होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जल्दी ही चला जाऊंगा, इसलिए अब चुप मत रहो। भाई की बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी सास को सही रास्ते पर लाऊंगी, क्योंकि मुझे इसी घर में जीवन बिताना है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही होगा। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी और सास वहाँ थी, मैंने देखा कि शीला मासी घर पर नहीं है। मैंने मौका देखकर सास से कहा, माँ आप शीला मासी से इतना डरती क्यों हैं? उनकी हर बात क्यों मानती हैं? कभी कभी तो लगता है कि इस घर की असली मालकिन वही है। ऐसा क्या राज है कि आप उनकी बातों से बंधी हैं? मेरी बात सुनकर सास गुस्से में आ गई और बोली, तू क्या बकवास कर रही है? मैं शीला से क्यों डरूं? डरना तो उसे मुझसे चाहिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे डर लगे, लेकिन शीला ने जो किया है उसे उम्र भर डरना होगा। मैंने मौके का फायदा उठाया और पूछा, माँ शीला मासी ने ऐसा क्या किया? सास भावुक हो उठीं और सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि शीला मासी ने संपत्ति के लालच में अपने पति को रास्ते से हटा दिया था। मैं समझ गई कि शीला मासी सास बहू में फूट डालकर हमें अलग रखना चाहती थी। यहाँ तक कि मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही उन्होंने सास से मेरे घर से निकालने और रोहित की दूसरी शादी की बात कही थी। दूसरी ओर मेरे भाई अपू के मेरे पक्ष में बोलने से शीला मासी परेशान थी, इसलिए उन्होंने मेरी ननद रीता को उकसाया कि वह मनु को प्रेम के जाल में फंसाए। एक रात मैंने अपनी आँखों से देखा कि रीता ने अशोभनीय कपड़े पहनकर अपू के कमरे में प्रवेश किया और उसे लुभाने की कोशिश की। उस रात उनके बीच अनचाहा सब कुछ हो गया। बाद में रीता ने अपू को धमकी दी कि वह मेरे किसी भी मामले में दखल न दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर सकता है। सास और रीता शीला मासी की चाल को समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि इस चालबाजी का अंत करना होगा। उस दिन जब मेरी सास शीला मासी के बारे में एक चौंकाने वाला सच बता रही थी, मैंने चुपके से अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लिया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने पहले से रसोई में एक छिपा हुआ कैमरा लगा रखा था। बाद में मैंने उस वीडियो को एक नए सिम कार्ड से शीला मासी को भेज दिया। वीडियो देखने के बाद शीला मासी उस दोपहर गुस्से से आग बबूला होकर मेरी सास के कमरे में घुस आई और उनके साथ जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। मैं दरवाजे के पीछे छिपकर सब देख रही थी। जैसे जैसे उनकी तकरार बढ़ी, शीला मासी ने मेरी सास को धमकी दी, तू मेरे राज जानती है, इसलिए मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अगर मैं अपने पति को खत्म कर सकती हूँ तो तुझे भी चुप कराने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। मेरी सास भी गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? शीला मासी ने तपाक से जवाब दिया, मैंने तो अभी असली हिम्मत दिखाई ही नहीं, अब देख मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहकर उन्होंने मेरी सास का गला दबाना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत चीखकर घर के सारे लोगों को बुलाया। मेरी चीख सुनकर सभी दौड़कर आए और देखा कि शीला मासी मेरी सास का गला दबा रही हैं। मेरे पति और ननद ने फौरन शीला मासी को खींचकर अलग किया। अगर मैंने उस वक्त सबको न बुलाया होता तो शायद शीला मासी मेरी सास की जान ले लेती।
उस दिन मेरी सास को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने शीला मासी को धक्का देकर घर से निकाल दिया और सख्त चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा हमारे घर की ओर रुख करेंगी तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जब मेरी सास को पूरी सच्चाई समझ आई तो उन्होंने गुस्से में शीला मासी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और कहा, मैं नादान थी जो तेरी बातों में आकर अपनी लक्ष्मी जैसी बहू पर इतना जुल्म ढाया। मेरे घर से निकल जा और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। ये कहकर मेरी सास ने मुझे गले लगाया और जोर जोर से रोते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगी। मैंने भी उन्हें दिल से माफ कर दिया। उस दिन के बाद शीला मासी से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। मेरी सास और ननद ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार शुरू किया और मुझे ढेर सारा प्यार देने लगी। शायद इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पड़ोसियों से जरूरत से ज्यादा घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम कई बार खतरनाक हो सकता है। जो औरत संपत्ति के लालच में अपने पति को मार सकती है, वह दूसरों का भला क्या सोचेगी? इस साधारण सी सच्चाई को समझने में मेरी सास को काफी वक्त लग गया। अब मैं अपने ससुराल में बहुत सुख और शांति से रहती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी में कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ कर देना। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।